हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी के लिए पंचामृत स्नान के लिए पंचामृत कैसे बनाएं, चलिए इस विधि को देखते हैं ताकि हमें भगवान विष्णु के साथ साथ लड्डू गोपाल जी की भी विशेष कृपा प्राप्त हो सके। तो चलिए कैसे बनाते हैं पंचामृत। सही विधि की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। गलत तरीके से बहुत लोग पंचामृत बनाते हैं। सही विधि से बनाएंगे तो आपको पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। और चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम पंचामृत बनाने के लिए सबसे पहले गंगा जल लेंगे। इसके बाद हम आधा लीटर गाय का दूध लेंगे। सही मात्रा में बनाया गया पंचामृत शुभ फल प्रदान करता है। आधा लीटर गाय का दूध लेंगे। इसके बाद आधा लीटर जो हमने दूध लिया है उसका भी आधा कर देंगे, तो यानी कि 1 पाव हम दही लेंगे। जो भी पंचामृत बनाने में सामग्री लगती है, जो भी सामान लगता है, सबकी क्वांटिटी हाफ होती जाएगी। आधा लीटर दूध लिया तो अब उसका आधा हम दही लेंगे, उसका आधा हम शहद लेंगे, उसका आधा ही हम घी लेंगे। सबकी मात्रा हाफ होती जाएगी और उसका ही आधा हम शक्कर लेंगे। यही सही विधि होती है भगवान को स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाने की। उसके बाद पंचामृत बनाने के उपरांत इसमें 1 तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। इसके बाद इन सब को अच्छे से मिला लें और एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, कोई भी विशेष तिथि हो, इस तरह से आप भगवान को पंचामृत स्नान कराएं। आपको अक्षय फल की प्राप्ति होगी। आपके जीवन के सारे रोग दोष दूर होंगे और जिस भी कामना से आप पंचामृत अभिषेक ठाकुर जी को, चाहे विष्णु जी को कराते हैं, तो वो कामना आपकी अति शीघ्र ही पूरी हो जाती है। और भगवान विष्णु की और जिस भी देवी देवता की आप पंचामृत से पूजा विधि विधान से करते हैं, तो आपकी समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, रोग दोष दूर होते हैं, कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति भी होती है। अतः मेरे कहने का मतलब है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, आप अपने इष्ट देव की इस तरह से पंचामृत विधि विधान से सही तरीके से बना के पूजा करेंगे तो आपके जीवन के समस्त बाधाएं दूर होंगी, सारे शुभ काम आपके पूरे होंगे, आपका व्यापार अच्छे से चलेगा, आपके रोज़ी रोज़गार में वृद्धि होगी, हर तरह की परेशानी आपकी दूर होती है, दाम्पत्य जीवन में सुधार आता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है, घर के क्लेश दूर होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि पंचामृत बनाने की सही विधि क्या है, क्या चीज़ किस मात्रा में मिलानी चाहिए, वो भी आप समझ गए होंगे। क्योंकि 99% लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि पंचामृत जो हम बनाते हैं ठाकुर जी को, विष्णु जी को या फिर शिव जी को स्नान कराने के लिए, उसकी क्या विधि होती है।